काउंटिंग से पहले क्या टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है? आखिर अब बीजेपी को स्ट्रांग रूम यानी कि ईवीएम वाले कमरे से दिक्कत क्यों होने लगी? क्यों बीजेपी टीएमसी वाली बातें बोलने लगी? दोस्तों, ये बात मैंने कल ही बोली थी कि न जाने चुनाव आयोग इस तरह के फैसले क्यों लेता है, चुनाव आयोग ही जाने। नहीं तो वोटिंग खत्म होने और नतीजे आने में इतने दिन नहीं लगाए जाने चाहिए, क्योंकि स्ट्रांग रूम को लेकर जहां ईवीएम रखी जाती है उसको लेकर बतेरे सवाल उठाए जाते हैं दोनों ही पार्टियों द्वारा। वो सवाल क्या है मैं आगे आपको बताऊंगी, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि एक वीडियो में आपको 2-3 वीडियो की जानकारी दे दूं। लेकिन उससे पहले एक अहम जानकारी जो कि मैंने ही आपको सुबह दिखाई थी। दोस्तों, आज सुबह सबसे पहली खबर जो मैंने आपके सामने रखी थी वो ये थी, जिसमें टीएमसी ने कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन का फैसला टीएमसी ने चैलेंज किया था। इलेक्शन कमीशन का फैसला यह था कि काउंटिंग के वक्त जो पीएसयू कर्मचारी हैं और केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं वो मौजूद रहेंगे। ठीक है, तो इसको लेकर टीएमसी ने आपत्ति दर्ज कराई थी कि भाई केंद्र सरकार के कर्मचारी जो हैं वो काउंटिंग को प्रभावित कर सकते हैं, इस तरह के चुनाव आयोग फैसले नहीं ले सकता है। पहले ये मामला लेकर गया था टीएमसी कोलकाता हाई कोर्ट, वहां से उसे राहत नहीं मिली थी। अब सुप्रीम कोर्ट लेकर गया टीएमसी इस पूरे मामले को। सुप्रीम कोर्ट में आज सुबह तड़के जब कोर्ट बैठा तो इस मामले में सुनवाई हुई। दोस्तों, इसके बाद टीएमसी को एक झटका भी लगा है, एक राहत भी मिली है। दोस्तों, टीएमसी ने चैलेंज किया था कि केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं काउंटिंग के वक्त सुपरवाइजर्स के तौर पर नियुक्त ना हो। इस फैसले को, चुनाव आयोग के इस फैसले को बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि टीएमसी की आपत्तियों को खारिज कर दिया। लेकिन एक राहत मिली है टीएमसी को, वो ये कि अब सेंट्रल यानी कि केंद्र सरकार के और स्टेट गवर्नमेंट के यानी कि राज्य सरकार के कर्मचारी दोनों ही प्रेजेंट रहेंगे काउंटिंग के वक्त। ये टीएमसी की सांसद सागरिका घोष ने शेयर किया। हालांकि फैसले में भी यही है, यानी आप कह सकते हैं ममता बनर्जी की पार्टी को एक राहत है कि मौजूदा दौर में तो उन्हीं की सरकार है, तो राज्य के कर्मचारी भी वहां पर मौजूद रहेंगे, केंद्र के कर्मचारी भी यहाँ पर रहेंगे। तो एक राहत के तौर पर यहाँ पर टीएमसी को लिया जा सकता है यहाँ पर। लेकिन दूसरी बात यह कि टीएमसी की जो आपत्ति है उसको खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। एक खबर तो ये हो गई। दूसरी खबर मैं आपको जानकारी के तौर पर बता देती हूँ। दोस्तों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि स्ट्रांग रूम जहाँ पर ईवीएम्स रखी जाती हैं उसको लेकर बतेरे सवाल उठ गए पिछले 24 घंटे में। उसे लेकर अब बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी को भी स्ट्रांग रूम का डर सताने लगा है। बीजेपी का आरोप है दोस्तों कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार स्ट्रांग रूम खुला है जहां पर ईवीएम रखी जाती हैं। दोस्तों, इंडिया टुडे की खबर बताती है। दोस्तों, बीजेपी ने इसको लेकर सब डिविजनल ऑफिसर विधातनगर, दोस्तों यहां पर बीजेपी ने कंप्लेन की है कि 10 बार स्ट्रांग रूम बिना किसी शेड्यूल के खोली गई है। नहीं खुलनी थी, खोली गई है, जो कि जो नियम और कायदे हैं उसका साफ तौर पर उल्लंघन है। दोस्तों, बीजेपी के नेता शरद मुखोपाध्याय ने ये दावा किया है कि स्ट्रांग रूम कई बार खोले गए हैं जहां पर ईवीएम रखी जाती हैं बिना किसी इजाजत के। अच्छा, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे टीएमसी ने आरोप लगाए थे। आपको याद होगा, कल मैंने आपको एक खबर दिखाई थी, इनफैक्ट 2 खबरें दिखाई थी कि हुआ क्या, परसों रात को हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ जब ममता बनर्जी सीधा पहुंच गई स्ट्रांग रूम के बाहर। रात को 12 बजे पहुंच गई, 4 घंटे तक वहीं रही। और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने फोटो भी शेयर की ममता बनर्जी की, वो प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठी थी पूरी रात एक तरह से। और उन्होंने सारे उम्मीदवारों को ताकीद कर दी कि स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा जमा लें, किसी भी हाल में, किसी भी तरह से यहाँ पर मैनिपुलेशन ना होने दें। और ममता बनर्जी ने कोई कथित तौर पर वीडियो भी दिखाया था, इस तरह से वो फोन से अपना वीडियो दिखा रही थी मीडिया वालों को। आप पढ़ लो, मैं नाम नहीं बताएंगे। प्रदीप का 2 बार निकाल लो, प्रदीप का 2 निकाल लो तो क्या होता है? दीप होता है। ये है प्रजापति। अरे भाई, प्रदीप बोली नहीं, बोले कि पोटा बांध दो, निकाल लो। अच्छा, बोझे नहीं इस तरह का वीडियो दीदी, क्या है, क्या दिखा रहा है? वीडियो से है, इन्होंने फेस टाइम लाइव कर रहे हैं, आप लोग फेस टाइम देख लो ना। और बकायदा उन्होंने, उनकी पार्टी की तरफ से ये वीडियो भी शेयर किया गया था। हालांकि बाद में इस वीडियो का खंडन कर दिया गया था इलेक्शन कमीशन द्वारा, ये कहते हुए कि स्ट्रांग रूम खोला गया बिना टीएमसी के प्रतिनिधियों को, उनके नेताओं को बताए हुए। मतलब इस तरह के एलिगेशंस
टेम्परिंग के जो एलिगेशन है ईवीएम मशीन के साथ, ये टीएमसी भी लगा रही है और अब बीजेपी भी लगा रही है। दोस्तों, बीजेपी के नेता मुखोपाध्याय ने बकायदा कोलकाता में बयान दिया है इसको लेकर। उन्होंने कहा है कि हमारे पास यहाँ स्ट्रांग रूम है और हमें बकायदा शेड्यूल दिया गया कि कब ये स्ट्रांग रूम खुलेगा, लेकिन हम जब यहाँ पर आए टाइम पर, आफ्टर रीचिंग देयर वी फाउंड दैट द स्ट्रांग रूम वाज ऑलरेडी ओपन। हमें पता चला कि स्ट्रांग रूम जहाँ पर ईवीएम रखी जाती है तो पहले से ही खुला था। इट वाज नॉट बीइंग ओपन एट दैट मोमेंट, हमारे सामने वो नहीं खोला गया। हमने इसको लेकर सवाल पूछा कि आखिर हमारे आने से पहले वहां पर एक्टिविटी कैसे शुरू हो गई है। दोस्तों, बकायदा बूथ नंबर भी शेयर किए इन्होंने, 116, 117 की स्ट्रांग रूम जो हैं 1-2 बार नहीं कई बार खोले गए, 10 बार खोले गए। तो ये एक बड़ा आरोप अब बीजेपी द्वारा लगाया जा रहा है। दोनों ही पार्टियां सेम आरोप लगा रही हैं कि टैंपरिंग की जा सकती है। दोनों ही पार्टियां सेम आरोप लगा रही है कि दूसरी पार्टी जो सामने वाली पार्टी है, जो विरोधी पार्टी है, वो टैंपरिंग कर रही है। और दोनों ही पार्टी अपने अपने कार्यकर्ताओं को ताकीद कर रहे हैं कि भाई काउंटिंग के लिए तत्पर रहें, तैयार रहें। आज ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी बकायदा अपने कार्यकर्ताओं को इसको लेकर शाम 4 बजे जो काउंटिंग एजेंट्स होते हैं उनको लेकर मीटिंग भी लेने वाले। कल मैंने आपको एक खबर दिखाई थी, पहले खबर आई थी अभिषेक बनर्जी मीटिंग लेंगे, अब खबर आई कि ममता बनर्जी भी इस मीटिंग में रहेंगी। ममता बनर्जी खुद इस पूरे मामले को शुरुआत से ही वॉच कर रही हैं दोस्तों। उसके अलावा सुनील बंसल जो कि बीजेपी के नेता हैं और उनके अलावा कुछ और बीजेपी के नेता भी इसको लेकर मीटिंग्स ले चुके हैं। 30 तारीख को भी मीटिंग हुई थी और आज बीजेपी की भी मीटिंग है कि भाई काउंटिंग एजेंट्स को कैसे ताकीद करनी है। दोनों पार्टियां सेम काम कर रही हैं, सजगता दिखाई दे रही है दोनों पार्टियों की तरफ से। दोस्तों, ये बताता है कि दोनों ही पार्टियों के स्टेक्स कितने हाई हैं और दोनों ही पार्टियां किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। हालांकि दोनों ही पार्टियों की तरफ से जब सेम तरह की बात बोली जा रही है तो आप तैयार रहिए, हार किसी की भी हो, जीत किसी की भी हो, दोनों में से जो भी पार्टी हारेगी वो टैंपरिंग के भी आरोप लगाएगी, वोट चोरी के भी आरोप लगाएगी। और ये बड़ा दिलचस्प है दोस्तों, जो बीजेपी चुनाव आयोग की तारीफें करती है, खुद चुनाव में मोदी जी ने चुनाव आयोग की तारीफें की हैं, वो बीजेपी चुनाव आयोग को लेकर इतने शक क्यों पैदा कर रही है। हमेशा तो बीजेपी चुनाव आयोग की शान में कसीदे पढ़ती है, तो अगर स्ट्रांग रूम खोला जा रहा है तो चुनाव आयोग के अधिकारी क्या कर रहे हैं? क्या बीजेपी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रही है? तो सेम सवाल तो विपक्ष खड़े करता है। दोस्तों, इस तरह की बातें अलग अलग राज्यों में जब काउंटिंग से पहले विपक्षी पार्टियां बोलती है तो बीजेपी के लोग कहते हैं कि इन्होंने हार स्वीकार कर ली है, इनको पता चल गया ये हार रहे हैं, इस तरह के बयान दे रहे हैं। कम से कम अब किसी राज्य में चुनाव हो और बीजेपी के लोग इस तरह का बयान दें तो वो कम से कम सामने वाली पार्टी के लिए बोलने का तो है कि यही बात तो आप खुद बोल रहे थे पश्चिम बंगाल में। दोस्तों, इससे ये भी पता चलता है कि चुनाव को लेकर, चुनाव प्रक्रिया को लेकर, चाहे वो कोई भी दल हो, चाहे बीजेपी हो चाहे विपक्ष का दल हो, उनके बीच में एक अविश्वास तो है। नहीं तो बीजेपी कैसे चुनाव आयोग की पूरे के पूरे कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर सकती है? आपको क्या लगता है 4 तारीख को क्या होगा? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।